सांसों का रहस्य या सांसों के विज्ञान पर हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने बताया था कि आप अपनी सांसों के पैटर्न में थोड़े से बदलाव करके अपने जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जिसमें कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर आप अपनी सांसें गहरी लेंगे नाभि तक और 1 मिनट में 6 से 7 बार लेंगे। अब सांसों की ये रिदम प्राकृतिक होनी चाहिए। प्रयास करते करते यह प्राकृतिक हो जाती है और एक बार अगर आपने सांसों की इस लय को साध लिया तो आप लंबी आयु तक जी सकते हैं, 100 साल से भी अधिक, तथा आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी यही प्राणवायु आपके दिमाग में अधिक जाने लगे? इससे आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आएंगे और एक योगी अपनी साधना में किस प्रकार से, किस पैटर्न से सांसें लेता है? तो आपकी प्राणवायु यानी आपकी सांसें सामान्य से अधिक आपके ब्रेन में पहुंचने लगे तो क्या होगा, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम प्राण को समझते हैं, यानी अपनी सांसों को। सांस एक सामान्य शब्द है जिसे हमारी आज की जनरेशन इसी नाम से जानती है, लेकिन योग में इसे प्राण कहा गया है। और आज भी कुछ पुराने लोग अगर आप गांव कस्बों में जाकर देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि फला फला व्यक्ति के प्राण निकल गए। यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए इसी तरह से कहा जाता है कि उस व्यक्ति के प्राण निकल गए। प्राण यानी वायु के माध्यम से एक ऐसी शक्ति जो अंदर बाहर हो रही थी, बस वो प्रोसेस रुक गया। इस प्रोसेस को रुकने को ही लोग मृत्यु कहते हैं। जब ये प्राण आप अपने भीतर लेते हो यानी श्वास लेते हो तो उस सांस को लेते समय आपके भीतर केवल हवा नहीं जाती, ये साधारण वायु नहीं होती, बल्कि इस वायु के अंदर ईश्वर की एक अज्ञात शक्ति होती है जिसे हमारा विज्ञान नहीं पकड़ सकता, उसे नहीं जान सकता। हवा तो केवल एक मीडियम बनता है जिसके भाव से वह प्राण ऊर्जा आपके शरीर में फैल जाती है। मतलब जैसे ही आप सांस अपने भीतर लेते हैं, सांसों के माध्यम से वह प्राण शक्ति, वह प्राण ऊर्जा आपके शरीर में मौजूद सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से आपके शरीर रूपी पूरे यंत्र में फैल जाती है और आपके शरीर की एक छोटी से छोटी कोशिका, उसके अणु परमाणु शक्ति को वहां तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे आपका शरीर व्यवस्थित बना रहता है और ये व्यवस्था चलती रहती है। इससे चलती हुई व्यवस्था को ही हम जीवन कहते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है या आपके शरीर में किसी विशेष अंग में कोई पीड़ा या कोई दुविधा है या वो कमजोर है या कहूं आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो इसका अर्थ केवल यह है कि आपकी प्राण शक्ति ठीक नहीं है, आपकी प्राण ऊर्जा अच्छे से नहीं चल रही है, आप गलत तरीके से अपनी सांसों को ले रहे हैं। ईश्वर की उस एक अज्ञात शक्ति को केवल आप मनुष्य ही अपनी सांसों के माध्यम से इस वायु से नहीं ले रहे हैं, बल्कि संसार के हर एक जीव जंतु वो सब सांस लेते हैं। अब जिस भी जीव की जिस प्रकार से सांसें चलती हैं, उस जीव की आयु और उसका स्वास्थ्य उसकी सांसों के पैटर्न पर ही निर्भर करता है। एक कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है तो वह अधिक नहीं जी पाता, 12-14 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। कछुआ बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, इसलिए वह सबसे अधिक जीता है। ऐसे ही पेड़ पौधे, संसार में सभी जीवों की आयु इस प्राण शक्ति के आवागमन पर ही निश्चित की जाती है। अब आप सोचेंगे, अगर हम गहरे में देखें तो यह समस्त प्रकृति ये पूरी ही जीवंत लगती है, तो ये प्रकृति भी सांस लेती है। ऐसे ही हमारे सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स या और भी अन्य ग्रह, सब पर प्राण शक्ति का फैलाव है। नहीं, यह कहना गलत होगा, बल्कि ये सभी चीजें अनंतो अनंत ग्रह, अनंतो अनंत ब्रह्मांड इस प्राण शक्ति के भीतर ही है, ईश्वर की उस अज्ञात शक्ति के भीतर ही है, जिसे आप एनर्जी कहते हैं। कुछ लोग इस एनर्जी को ही ईश्वर मानते हैं, जबकि यह ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो परम स्थिर है और एनर्जी में गति है, वाइब्रेशन है। एनीवे, अब बात करते हैं एक योगी अपनी सांसों को कैसे लेता है। हमारे योग विज्ञान में एक शब्द है प्राणायाम। प्राण यानी आपकी सांसें और व्यायाम यानी एक्सरसाइज, यानी आपकी सांसों की एक्सरसाइज। जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, वैसे ही एक योगी प्राणायाम करता है उस प्राण ऊर्जा को शरीर में व्यवस्थित करने के लिए। एक योगी उस विज्ञान को जानता है जिससे कि केवल सांसों को व्यवस्थित कर लिया जाए, उसके पैटर्न को ठीक कर लिया जाए, तो शरीर को बाहर से ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा शरीर आपकी भीतरी शक्ति से चलता है
और जब आपके भीतर शक्ति ही व्यवस्थित नहीं होगी तो आप अपने शरीर को बाहर से व्यवस्थित करने का कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, वो सब व्यर्थ होगा। एक योगी जब अपनी आंखें बंद करके किसी आसन में बैठ जाता है तब वह सबसे पहले अपने आप को शांत करता है। अपने आप को शांत करने के लिए वह अपनी सांसों पर ध्यान लगाता है। केवल वह अपनी सांसों को आता जाता देखता है। उसका पूरा ध्यान उसकी सांसों पर होता है, प्राण शक्ति पर होता है, जिसके कारण उसके मानसिक विचार भी रुक जाते हैं और वह अपनी स्थिरता की गहराइयों में उतरता चला जाता है। आप जितना अधिक अपने आप को शांत कर पाएंगे उतना ही अधिक आप इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ पाएंगे। जैसे एक साधारण व्यक्ति संसार के सामान्य ज्ञान में ही उलझा रहता है, वह केवल इस भौतिक संसार का कुछ भौतिक ज्ञान इकट्ठा कर पाता है, जैसे उसे नौकरी कैसे करनी है, धन कैसे कमाना है, अपना घर परिवार कैसे संभालना है, रिश्ते नाते क्या हैं। वह बिल्कुल ग्रस्त की बेसिक चीजों में ही रहता है और आजीवन इसे भी नहीं समझ पाता। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य के मनोविज्ञान को समझ ले तब वह अपने ग्रस्त जीवन को अच्छे से व्यवस्थित कर सकता है, लेकिन हर कोई इतना भी नहीं कर पाता। मनुष्य की बुद्धि कैसे काम करती है, उसे क्रोध क्यों आता है, धन क्यों इकट्ठा करना है, आप चिंता क्यों करते हैं, व्यर्थ की चिंताओं से बचने का उपाय क्या है, आप ये भी नहीं जानते। परंतु एक योगी जो स्वयं में स्थिर हो जाता है वह ये जान जाता है कि इस भौतिक संसार की सभी अचीवमेंट, सभी सफलताएं, इनके पीछे की व्यर्थता क्या है। वह जानता है कि तुम जिस सुख के पीछे भाग रहे हो और उस सुख के पीछे भागते भागते आप जीवन जीना भूल गए हो, न जाने कितने पाप करते हो, न जाने कितनों के दिल दुखाते हो। अगर उसके बाद वह सुख आपको मिल भी जाए तब अंत में आपके हाथ में दुख ही लगता है। मतलब हर एक सुख के पीछे दुख अवश्य होता है। हालांकि ये कुछ ज्ञान की बातें हैं, केवल शब्द। अर्थ तो इनका जब बनेगा जब आप स्वयं इसका अनुभव कर पाएंगे। तो जब एक योगी प्राणवायु को अपने भीतर लेता है, धीरे की प्राणवायु गहरी और रिदमिक होने लगती है। वह एक सुर के हिसाब से चलने लगती है, एक संगीत की तरह। इसीलिए जैन योगा में सांसों के आने जाने के पैटर्न को स्वर विज्ञान कहा गया है। जब आप एक योगी की तरह बैठकर अपनी सांसों पर एक पैनी नजर रखोगे, यानी उस पर ध्यान लगाओगे, तब आप यह जानोगे कि आपकी सांसें कहां तक चल रही हैं, आपकी सांसों की लंबाई कितनी है। एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति अपनी सांसों को छोटा लेता है, छाती तक। जब आप आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखोगे तब आप भी यह पता लगा पाओगे कि आपकी सांसें कहां तक चल रही हैं, उनकी लंबाई कहां तक है। अगर आपकी सांसें थोड़ी गहरी होती हैं, एक साधक की तरह, तब आप देखोगे कि आपकी सांसें आपकी नाभि तक चल रही हैं। आपकी नाभि आपके शरीर का केंद्र है, वही जीवन का केंद्र है। वहीं से एक शिशु को जीवन मिलता है और आपकी नाभि ही आपके शरीर में मौजूद सभी सूक्ष्म नाड़ियों का केंद्र है, जहां से ऊर्जा का संचालन होता है। जब एक योगी अपने में बहुत गहरा उतर जाता है, शरीर और मन के पार निकल जाता है, तब उसकी प्राण शक्ति उसके मस्तिष्क यानी दिमाग में सबसे अधिक बहती है। असल में अगर आपकी सांसें आपकी छाती तक चल रही हैं, तो वो आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी सांस कहां तक चल रही है। अगर नाभि तक चल रही है तब वह भी आप महसूस कर सकते हैं। परंतु जब आपकी प्राणवायु आपके दिमाग से चलने लगती है तब वह आपको महसूस नहीं होता। योग विज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है तब वह जितनी देर प्राणायाम करेगा, प्राणायाम के उस प्रोसेस में उसके दिमाग को वह प्राण ऊर्जा सबसे अधिक पहुंचती है। यानी जो प्राण शक्ति आपके शरीर को व्यवस्थित करती है, आपको स्वस्थ बना सकती है, वही प्राण शक्ति जब आपके मस्तिष्क में पहुंचती है तभी आपको हाईली इंटेलिजेंट बना देती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद प्राणायाम पर अधिक जोर डालते थे। उन्होंने खुद पर प्रयोग करके जाना कि प्राणायाम के माध्यम से अपने दिमाग को हाईली इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। तो आप सबको इस प्राणायाम के विज्ञान को समझना चाहिए, अपनी प्राण शक्ति को समझना चाहिए, अपनी सांसों के रिदमिक पैटर्न को समझना चाहिए, और ध्यान इसी को व्यवस्थित करने का एक प्रोसेस है। एनीवे, आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक बात और, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, तो हमने यह सोचा है कि क्यों ना एक दिल्ली में मीटअप रखा जाए, एक ओपन ग्राउंड में। तो अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं और आपको लगता है कि एक मीटअप दिल्ली में होना चाहिए, तो मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और जो आने के इच्छुक हों वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें।